नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को ये बात पता चल चुकी है कि अब दिल्ली में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता अब बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं और बौखलाहट में तरह तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के लेकिन साथ में ये कहें कि तिहाड़ जेल रिटर्न संजय सिंह इस तरीके से बौखलाए हुए हैं कि आज उन्होंने राज्यसभा के अंदर अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर तक कह दिया। ये अपशब्द जब बोले गए, उसके बाद सभापति बहुत नाराज हुए, उन्होंने काफी कुछ कहा उन्हें, इसके बाद काफी हल्ला मच गया। लेकिन वहीं अगर बात की जाए संजय सिंह की, तो संजय सिंह सीरियल ऑफेंडर हैं और लगातार कुछ ना कुछ बयान देकर अपने आप को चर्चा में रखना चाहते हैं। यानी कि केजरीवाल और संजय सिंह दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और लगातार जो एक गाना सुना था होगा आपने, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं। तो आप इस गाने को यहीं तक समझिए कि अपराध 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 बार बार करना, ये संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का सगल बन चुका है। अब एक बार फिर दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह बुरी तरीके से फंस गए हैं और हो सकता है उन्हें जेल भी जाना पड़े। हालांकि इसके लिए अभी दिल्ली का खजाना खुला हुआ है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लगातार दिल्ली के खजाने को वकीलों की फीस पर लुटा रही है। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जो वकील हैं, वो मोटी मोटी फीस लेकर दिल्ली सरकार के इन नुमाइंदों की पैरवी कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, और दिल्ली के खजाने का, दिल्ली के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया वकीलों के पास पहुंच चुका है। तो बात करते हैं संजय सिंह के मुसीबत में, मुश्किल में फंसने की। दरअसल है क्या कि गोवा के अंदर संजय सिंह ने पिछले दिनों एक बयान दिया था। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह ने, जो गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत, उनकी पत्नी सुलक्षणा सावंत पर कैश फॉर जॉब का आरोप लगा दिया। और बात साथ में उन्होंने कहा कि सुलक्षणा सावंत के बारे में बहुत सारी खबरें चल रही हैं और कई चैनल, कई सोशल मीडिया पर इसका काफी अपडेट चल रहा है, और पूरा इस पे आरोप लगा दिया कि सुलक्षणा सावंत पैसे लेकर नौकरी देने का खेल कर रही हैं गोवा के अंदर। सुलक्षणा सावंत हमें आपको यहां पर बता देते हैं, बीजेपी नेता हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य हैं, और उन पर इस तरीके का एलिगेशन लगाना संजय सिंह के लिए बहुत अब काफी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि सुलक्षणा सावंत अब वहां कोर्ट में चली गई। सुलक्षणा सावंत ने, जो सीएम, गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, उनकी पत्नी है सुलक्षणा सावंत, उन्होंने संजय सिंह पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा कर दिया है और सिविल कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दी गई है और संजय सिंह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। यानी कि दिल्ली चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह भारी मुसीबत में फंस चुके हैं, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। हालांकि वो बताया जाता है कि आपको याद होगा कि वो सीरियल ऑफेंडर है, यानी कि लगातार अपराध करते हैं। बार बार उन पर बहुत सारे केस चल रहे हैं, केजरीवाल पर भी चल रहे हैं, संजय सिंह पर भी चल रहे हैं। बार बार माफी भी मांग लेते हैं। यहाँ उन्होंने विजेंद्र गुप्ता से भी माफी मांगी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कई नेता, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, इन सबसे माफी भी मांग ली थी, लेकिन कई मामलों में बुरी तरीके से फंस गए हैं। खास तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, यानी कि दोनों गुरु चेले, फंस चुके हैं बुरी तरीके से। बार बार कोर्ट गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हर बार उन्हें कहा गया पहुंच जाओ उसी अदालत में, वहीं पर होगा फैसला। तो गुजरात में ये जाना नहीं चाहते। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस मामले में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा दायर कर रखा है और ये मानहानि के आरोप में वहां फंसे हुए हैं बुरी तरीके से। अब ऐसा ही ये मामला गोवा के अंदर अरविंद केजरीवाल के शिष्य संजय सिंह पर दर्ज होने जा रहा है। 100 करोड़ रुपए का इन पर दावा किया गया है। कैश फॉर जॉब का ये मामला था। सुलक्षणा सावंत पर यह आरोप लगाया था और सुलक्षणा सावंत ने अब ये
मुकदमा कोर्ट में दायर किया है, सिविल कोर्ट में गोवा की। और वहां से बहुत जल्दी संजय सिंह को बहुत सारी मुश्किलें खत के रूप में, सम्मन के रूप में आने वाली है। यानी कि नए साल पर संजय सिंह के लिए एक और बड़ी टेंशन होने वाली है। ऐसे में संजय सिंह चुनावी माहौल में कोर्ट जाएंगे या यहां पर अपना बचाव करेंगे या दिल्ली में प्रचार करेंगे। बहुत बड़ी बात है। आप ये समझिए कि झूठों की ये कंपनी, झूठे मक्कार, चोर, लुटेरे, डकैत, दिल्ली के खजाने को लूटने वालों की ये जो कंपनी है, केजरीवाल एंड कंपनी, जो नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गी झोपड़ी से निकल के आई थी और शीश महल में रह रही है। दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। दिल्ली की जो यमुना है आज नाले से बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। दिल्ली की सड़कों पर कई कई घंटों का जाम है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के अंदर जो आप कहें तो पेंशनर्स, जो बुजुर्ग आदमी है, डीटीसी के पेंशनर्स हैं, उनसे केजरीवाल मिलते भी नहीं, उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। कई डिपार्टमेंट के लोगों को सैलरियां नहीं मिल रही हैं। जो दिल्ली के अंदर जो बस मार्शल थे, जिन्होंने पिछले चुनावों में केजरीवाल के लिए बहुत काम किया था, वो दिवाली के पहले से सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति दिल्ली की बनाकर रख दी है। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। सरकारी स्कूलों में लाखों बच्चे फेल हो रहे हैं, 9th में और 11th में, कोई हिसाब किताब नहीं है। आप ये समझिए दिल्ली में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और शराब की दलाली, जिसमें ये सारे नेता फंसे हुए हैं। केवल ये हुआ है, और जो काम किया है वो ये किया है कि दूसरे नेताओं पर सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, और इन आरोपों में बार बार अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और इनके कई अन्य चट्टे बट्टे फंसते रहते हैं। तो ये एक और मामला अब संजय सिंह पर दायर होने वाला है, हो चुका है बल्कि कहा जाए तो। और दिल्ली चुनाव से पहले संजय सिंह के साथ बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। लेकिन आप ये सोचिए, ये दौर है आरोपों का, एक के बाद एक और आरोप, कितने आरोप। शीला दीक्षित से लेके शरद पवार, शरद पवार से लेके मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव, कोई नेता ऐसा नहीं था जिस पर इन्होंने आरोप नहीं लगाए थे, और आज उन्हीं नेताओं के गले पड़े हुए हैं केजरीवाल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जनता अब हरियाणा की जनता की तरह मूड बना चुकी है। अब केजरीवाल एंड कंपनी को निकाल कर दूध में से मक्खी की तरह दिल्ली की जनता फेंकने वाली है। हालांकि लालच का मुफ्त की रेवड़ियों के पिटारा खोला जा चुका है। रोज रोज नए नए तरीके के मुफ्त के भाषण देकर, मुफ्त की बातें करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत निर्दयी हो चुकी है, क्योंकि वोट तो लोकसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल के लिए मांगे गए थे, हरियाणा चुनाव में भी मांगे गए थे। बल्कि उनकी जो मैडम सीएम है वो रोई थी, मेरे पति को बचा लीजिए, आप ही मुझे बचा सकते हैं। फिर केजरीवाल कह रहे थे मुझे जेल जाने से बचा लीजिए, आप ही मुझे बचा सकते हैं। किसी ने नहीं सुनी भाई, बड़ी निर्दयी हो गई जनता, और जनता ने इन्हें वापस भेज दिया। तो सुपड़ा साफ हुआ हरियाणा के अंदर। दिल्ली में एक भी सीट नहीं आई लोकसभा की, बुरी हालत हो गई। तो ये अरविंद केजरीवाल का अब हश्र दिल्ली चुनाव में होने वाला है। लेकिन इससे पहले संजय सिंह एक बार फिर से मानहानि के दावे में 100 करोड़ रुपए की मानहानि के एक मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।